हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और ये है जी 7 तारीख का दिन, सुबह के 4:20 हुए हैं और आज हम निकल रहे हैं लैंसडाउन के लिए। तो इसमें थोड़े से रात के लेफ़्ट ओवर चावल हैं और बर्तन का टोकरा खाली करना है मुझे। फ़िलहाल सुबह इतनी जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि 6 बजे निकलने का प्लान है। और घर की जो सफाई है जो मैं यूजुअली करती हूँ सुबह, वो मैं कल शाम को अच्छे से डस्टिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपर मैंने कर दी थी ताकि सुबह बस रेडी होना रह जाए। और अब एक्सरसाइज की बजाय बस मैं लॉबी में ही ऐसे चक्कर काट रही हूँ। थोड़ा सा दिमाग में चल रही है प्लानिंग कि क्या करना है, वहाँ जाके कुछ रह तो नहीं गया, और सुबह के लिए जो चीज़ें छोड़ी थी उनमें क्या क्या है एक बार क्विकली माइंड में उनको दोहरा रही हूँ। और लॉबी में ही वॉक कर रही हूँ। कॉटन की नाइटी आज इस सीज़न में अभी विंटर ख़त्म होने के बाद आज पहली बार पहनी है, तो हल्का सा इसमें ठंडा सा भी लग रहा था। लेकिन यह है कि थोड़ी देर बाद तो नहा के बदलनी ही है, तो इसलिए मैंने कुछ पहना नहीं अभी गर्म। अब मैंने किचन में आ गई थी, मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट ऐसे ही अपने साथ टाइम बिता के कहने का। उसके बाद बर्तन का टोकरा खाली कर दिया, कपड़ा मार दिया वहाँ स्लैब पर, और उसके बाद फिर आधी झाड़ू। जैसा मैंने बताया सफाई तो डिटेल में हो ही चुकी, तो पोछा वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी। सब कुछ कल शाम को किया था, डस्टिंग बाहर की लॉन की भी। और अब मैं यहाँ पर झाड़ू फिरा दूंगी ताकि ये है कि घर बासा ना रहे। अब एक दिन तो बंद ही रहेगा, तो आज तो झाड़ू लगी जाए। अब बाहर जो है खोल के आपको दिखाऊं, पता था कि सुबह इस टाइम अंधेरा ही रहेगा, तो बजाय अंधेरे में सब कुछ करने के, और टाइम वाली बात भी थी, तो मैंने कल रात को ही लॉन एरिया की जो है डस्टिंग अच्छे से कर दी थी, जो मैं सुबह करती हूँ। तो ये अभी बंद ही कर देते हैं इसको, तो ठंडी हवा आ रही है फ़िलहाल। और जी अब चलते हैं हम नहाने के लिए। पानी मैंने लगा दिया था और ये कपड़े मैंने आज पहन के जो जाने हैं वो रात को प्रेस करके यहाँ पर टांग दिए थे। तो अब मैं नहा के तैयार होके आ गई हूँ। ये फ्लोई सी ड्रेस है, तो कमर पे मैंने एक बेल्ट लगा ली, और थोड़ा सा ठंडा मौसम है इसलिए पहन लिए जैकेट। अब अपना वही स्किन केयर। अब मैंने कल जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा था, पैकिंग रह गई थी मेकअप के सामान की, तो जो जो प्रोडक्ट मैं लगाती जाऊंगी, अंडर आई क्रीम, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, लाइनर, लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल, एवरीथिंग, ये डेली वाला ही मेकअप चल रहा है मेरा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। हालांकि मैंने पैकिंग में सीसी क्रीम रख ली थी कि इन केस अगर ज़रूरत लगी तो ज़रूरत पड़ने पर सामान होना चाहिए। और लिपस्टिक रखी हैं ये 2, एक पिंक है और एक थोड़ी सी डार्क फ्यूशिया मैरून सी अजीब सी है, मतलब पिंक और मैरून का मिक्सचर है। तो बेसिक मेकअप मैंने रख लिया। ये पहन ली मैंने फोल्डेबल वाली चूड़ी और ईयरिंग डाल दी है। ये इस ड्रेस पे हमेशा मैं इसे ही पहनती हूँ, यही अच्छे लगते हैं। और चूड़ियों की मैचिंग की पहन ली रिंग, जो मैं यूजुअली पहनती हूँ। और ये हैंड मंगलसूत्र मैंने मंगाया अभी मीशो से, कोड दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादातर ले जा रही हूँ, तो इसलिए गले वाले की जगह इसको पहनूंगी। अब ये उठ गए हैं और नहा चुके हैं, तो अपने बाल ड्राई वगैरह कर रहे हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में। 5:35 हो रहे हैं, तो मैंने चढ़ा दी है चाय। और जो चावल रखे थे थोड़े से, उसमें बस जीरा और नमक डाल के इनको देसी घी में फ्राई कर लूँगी। और जिस डब्बे में रखे थे ना, वो उसी डब्बे में करके ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ छोड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी चीज़ है, एक थोड़ा सा मतलब ये है कि अपने पास कुछ खाने का जुगाड़ हो जाएगा। बाकी बाहर जा रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा, घर का अगर बच्चे होते हैं तो फिर भी सोचती हूँ हम ही जा रहे हैं तो हम तो बाहर ही खाएंगे। तो चाय जब बन गई थी, तो आलू भुजिया और चाय हमने ये बस यहाँ पे हल्का सा यही खाया है, इतनी सुबह और ज़्यादा खाया नहीं गया। और जो चाय का बर्तन, चावल का ये सब है, ये सब बर्तन मैं धो के रखूँगी। और उसके बाद बस मैंने ले लिया अपना हैंड बैग, ये फ्लोरल सा, जो छोटे मोटे सामान कुछ बिल्कुल ही हैंडी रखने हैं वो अपने पास रख लिए। और हम हो गए हैं जी बिल्कुल तैयार। और खुशी का ठिकाना नहीं है दोनों की। फाइनली हम जा रहे हैं अपनी ट्रिप पर। हम निकले थे लगभग 6:10 या 6:15 पे, एंड द जर्नी बिगेंस। बादल आ गए, बादल।
कितना सुंदर सीन है यहाँ, बादल नीचे और सूरज। एक्चुअली जैसे ही हमने शहर क्रॉस किया ना और ग्रामीण इलाका शुरू हुआ, वहाँ पर खेतों में पानी जैसे भर देते हैं चावल की खेती में, और कई बार वैसे भी कोई खेत भी नहीं था तब भी कहीं कहीं पर बिल्कुल बादल जैसा धुआं, जैसे शिमला वगैरह में नहीं आता, ये देखो बिल्कुल सड़क पे आ गया था और विज़न एकदम से ज़ीरो हो जाता था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये 2-1 मिनट ही रहता था, इतने धीरे धीरे वो एरिया क्रॉस हो जाता था और फिर हम लोग ये था कि गाड़ी ड्राइव कर पा रहे थे। लेकिन ये चीज़ जो है पूरे रास्ते में स्टार्टिंग में ही 4-5 बार हुई और लगा अगर ये कंटिन्यू हुई तो कैसे करेंगे। फिर खैर वो चीज़ ख़त्म हो गई हल्के हल्के। अब जैसी आपको दिख रही है ये धुंध थी, और थोड़ा देर मतलब ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँचे जो गंगा बैराज है ना, चौधरी चरण सिंह वाला, बिजनौर के पास, या शायद बिजनौर ही था ये। तो ये यहाँ पर ये अच्छा लगा, मतलब फिर हमने गाड़ी रोकी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और जी हम चल दिए गंगा जी के दर्शन करने। यहाँ पर ना गंगा जी काफ़ी साफ़ हैं वैसे, अच्छा। और ये जो ब्लैक लाइन सी दिख रही है ना और वाइट, ये एक्चुअली यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उड़ रही हुई दिख रही है ना, ये वो हैं। और जितना हो सका कैमरे से जूम मैंने कोशिश की, काफ़ी बड़े मतलब एरिया में ये लोग ये फैली हुई हैं गंगा जी यहाँ पर। और बहुत ही सुंदर मतलब सीन है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बोटिंग भी हो रही थी, 3-4 बोट थी, लेकिन अगर बच्चे होते तो हम मतलब करते पक्का यहाँ पर बोटिंग, टाइम था हमारे पास। लेकिन फिर हम लोग आ गए, ये था कि वापस हम दोनों अकेले क्या बोटिंग करें। और छोटी होली वाला दिन था, पूर्णमासी भी थी, तो काफ़ी मतलब यहाँ पे चहल पहल थी, यूजुअली इतनी नहीं होती मुझे लगता है। क्योंकि आज मतलब पूर्णमासी का दिन था ना, जब भी यहाँ पे ये बेचने वाले 2-3 ही बैठे हुए थे, वरना डेवलप्ड जितने भी हैं घाट वगैरह वहाँ तो इन लोगों की पूरी कतारें रहती हैं। और वॉशरूम वगैरह की यहाँ पे व्यवस्था ना बहुत अच्छी नहीं मतलब लगी, पानी वगैरह का भी ऐसे ही था हिसाब। लेकिन ये है कि एक दिन के लिए अगर हमें कहीं आना जाना है, छोटी सी जगह चाहिए होती है, तो वो यहाँ पर आया जा सकता है मेरठ से आराम से। तो हमने ली यहाँ पर 1-2 सेल्फ़ी और फिर बाहर आके जहाँ गाड़ी पार्क की थी हमने पुल पे, तो वहाँ पर हमने जो चावल में फ्राई करके लाई थी वो और अंगूर लाई थी वो मैंने खा लिए, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख और इन्होंने अभी नहीं खाया है। तो मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट हो चुका है, इन्होंने अभी नहीं किया है, फिर आगे जाके कहीं रुकेंगे। और गाड़ी में चल रहे थे गाने लगातार, तो जितने भी गाने थे उनमें हम भी अपने सुर मिला रहे थे, मैं भी और ये भी। तो इस तरीके से हमारा फ़न टाइम चल रहा था। अब आगे जो है हमने अपना अगला रास्ता पकड़ लिया। अब हम जाके रुके जी कोटद्वार में, ये है रावत ढाबा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि पहले से पता था या कुछ और है, बस लग रहा था कि अब इन्हें भूख लग रही थी, तो ये थोड़ा ठीक ठाक सा लगा। हम लोग यहाँ पर आ गए, ये चले गए हैं अभी वॉशरूम। तो इतने ये आते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ रावत ढाबा का व्यू। और सिंपल सा छोटा सा एक गांव का सा था एक ये। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया आलू का पराठा, इसके साथ हमें मिली चटनी, दही नहीं मिला था, और चाय और अचार। ये हमने नाश्ता किया दोनों ने मिलके। थोड़ा सा मैंने खाया आलू का पराठा, ज़्यादा सा इन्होंने खाया क्योंकि इनका हुआ ही नहीं था नाश्ता। फिर हम चल दिए जी इसके बाद आगे। अब हमारा प्लान है, यहीं से हमने जो डेस्टिनेशन सेट की थी कि हम जाएंगे सिद्धबली मंदिर हनुमान जी का जो है। और इस रास्ते पर थोड़ा सा आगे चलते ही ऑफिशियली पहाड़ दिखने शुरू हो गए, और मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे लिए पहाड़ मतलब अलग ही चीज़ है। फिर जैसे जैसे पहाड़ आते जा रहे थे हम लोग खुश थे, फाइनली पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। और ये लेकिन पहली बार पहाड़ों में ड्राइव करके आए हैं ना, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन ये खुशी उस डर के आगे बहुत बड़ी थी। तो वो डर कहीं ना कहीं छोटा पड़ रहा था। और हम लोग जो है मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपना पहाड़ी रास्तों पे आगे चलने लगे। इनको भी बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि पहली बार मतलब पहाड़ों में ड्राइव करके खुद लेके आए हैं, अभी तक प्लेन में ही चलाई है इन्होंने।
थोड़ी देर बाद हम लोग लगभग 10-20 मतलब 10:30 से पहले ही हम लोग पहुंच गए थे अपना सिद्धबली मंदिर। तो हमने गाड़ी पार्क की और मंदिर की जहां सीढ़ियां शुरू हुई थी उसी के बिल्कुल सामने वाली दुकान से लिया प्रसाद। वहां पर अपनी सैंडल जूते सब उतार दिए और उसके बाद जो है इसी दुकान के बिल्कुल सामने से ये जा रही थी सीढ़ियाँ। तो यहाँ सड़क पे खड़े होके ना मंदिर दिख रहा था ऊपर, ज़्यादा ऊपर था नहीं, 3-4 मोड़ थे। तो हमने जो है सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही चढ़ी देखो ये छोटी सी बच्ची आएगी ना, ये मारा इसने, इसे पता नहीं क्या लगा, इसने मुझे देखा और स्लैप करके चली गई। मेरी छूट गई हंसी और उसके पिताजी उस पर चिल्लाने लगे। खैर हम लोग जा रहे हैं अब। ये देख लो आप एक बार सीढ़ियाँ कितनी हैं। ये एक टर्न है इस तरीके के, मतलब 2-3 टर्न है बस, फिर आप मंदिर पे पहुंच जाओगे। तो फिर हम धीरे धीरे जो है अपना सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर पहुंच गए और मंदिर में जाके ऊपर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और यूजुअली यहाँ मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है, जो लोग पहले आ चुके हैं, लेकिन हमारा यहाँ सेकंड्स में नंबर आ गया। मतलब इसमें मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा नहीं रही हूँ, सेकंड्स में हम लोग 10-15 लोग थे उसके पीछे खड़े हुए, लेकिन पंडित जी ने हमें खुद ही आगे बुला लिया कि आप लोग इधर आ जाओ, दूसरी रो बिल्कुल खाली थी। तो हमने क्विकली किए दर्शन और आराम से मैं 5-7 मिनट वहाँ खड़ी रही भगवान जी के आगे। उसके बाद फिर हम बाहर का जो एक एरिया था वहाँ से हमने क्लिपिंग्स बनाई सारी, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके ये वाली साइड में ना इधर भी पहाड़ तो मतलब चारों तरफ हैं। यहाँ पर ये मन्नत की चुन्नियाँ बंधी हुई हैं, जैसे कोई लोग विश मांगे इस मंदिर में तो यहाँ पर आके अपना बांध जाएं। ऊपर शीशे का काम हुआ हुआ है मंदिर में। और यहाँ से मतलब इतनी कम भीड़ थी, ये बहुत ही कम है, तो यहाँ से बाबा यहाँ से भी दिख रहे थे। तो मैंने कोशिश की जूम करके जितना आपको दिखा पाऊँ उतना। लोग बैठने वाले यहाँ बैठ भी रहे थे। देखो कितनी खूबसूरत सी रंग बिरंगी शीशों की छत है ये बिल्कुल। और भगवान जी की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, पिलर्स पे लिखे हुए हनुमान चालीसा, हनुमान स्तुति, इस तरीके की चीज़ें सारी पत्थर पे गुदी हुई हैं। और ये इस तरीके से गदा से दिया जा रहा था वहाँ पर आशीर्वाद। तो ये था जी श्री सिद्धबली धाम। और ये देखो नीचे जहाँ पर मंदिर का ये बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर बह रही है नदी। तो ज़्यादातर नदी जो है हमें सूखी हुई मिली, लेकिन इस नदी में अभी भी थोड़ा सा पानी था। तो यहाँ ये देखो कितना सुंदर, मतलब कितना सुंदर। स्टार्टिंग में ही जो पहला पॉइंट कहना चाहिए, हम रुके पहाड़ों में, यहीं पर आके बस मज़ा आ गया था कि भाई ट्रिप बढ़िया ही रहेगी। मेन हमें ना दोनों को ही नज़ारों का ही वो है, ऐसा नहीं है अम्यूज़मेंट के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए, बस प्रकृति और उसके नज़ारे मिल जाएं बहुत है। तो यहाँ पर ये नदी यहाँ देखने में इतनी पतली सी लग रही है, लेकिन यहाँ पे ना एक लेडी और लड़की थे यहाँ पे, तो घुटनों तक के उनके पैर डूबे हुए थे। यहाँ बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपनी, बच्चे क्या खिंचवा रहे हैं, पेरेंट्स उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं कहना चाहिए। बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लगभग सभी के साथ बच्चे थे, तो उनको देख के अपने बच्चों की याद भी आ रही थी। लेकिन फिर वही कि जहाँ पर हैं वहाँ 100% अपना एंजॉय करना है, ताकि आगे जाके रिग्रेट ना हो। पहाड़। फिर हमने यहाँ पर ली कुछ फ़ोटोज़ सेल्फीज़ अच्छी सी, और उसके बाद जी हम निकल गए। कहीं पर भी जाओ ये फ़ोटोज़ ही रह जाती हैं। तो जो मेन काम है सबसे पहले वो निपटा लिया, दर्शन कर लिए, हाथ जोड़ लिए, पूरी प्रार्थना कर ली, उसके बाद विज़न आपको दे दिया और फिर खींच ली फ़ोटो। फिर हम और लौट गए वापस, नीचे उतर रहे हैं अब सीढ़ियों पर से। तो जहाँ वापसी का रास्ता था वहाँ पर चलता है यहाँ पर भंडारा, पता नहीं परमानेंट चलता है या उसी दिन चल रहा था। लेकिन अब हम लोग अभी नाश्ता करके आए हैं ना, तो भूख थी ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पर भंडारा चल रहा था और सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि खा लें एक आध पूड़ी। अब जहाँ पर गाड़ी पार्क की थी ना, वहाँ पर ये रेड कलर का तो गंगा जी का मंदिर है और ये वाला है शिवालय, प्राचीन शिवालय था। तो इसका कैंपस काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और लगभग सभी भगवान जी का एक एक मंदिर इन्होंने बनाया हुआ है इसमें एरिया में। गणेश जी वगैरह का तो यहीं से गेट से ही दिख रहा था। तो यहाँ पर हम लोग गए, थोड़ी देर के लिए दर्शन किए और फिर जी चल दिए वापस, लेकिन बंदर थे तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं। अब हम यहाँ से चल के सीधे जाएंगे अपने रिजॉर्ट पे। सुहाने साथी तेरा यूं साथ रहे। पता है पहाड़ों के बारे में जीने की कला किताब में भी थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि जब आप किसी बड़ी संरचना को, प्राकृतिक को देखते हो ना, तो वहाँ पर जाते हो, चाहे वो समुद्र हो या पहाड़ हो, उनकी विशालता कहीं ना कहीं आपका माइंड को रीसेट कर देती है और आपको अपनी लाइफ और उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ही छोटी नज़र आने लगती हैं। तो ये चीज़ काम करती है। मनाली की तरह ही यहाँ पर भी जब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे आप जाओगे तो बीच में आपको नदी और वो पुल मिलेगा ज़रूर।
तो समझ जाओ कि आपने एक पहाड़ क्रॉस कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो नदी थी उसमें पानी बिल्कुल नाम मात्र का ही था। बताने वाले बता रहे थे मतलब यहाँ पर बारिश में अब ज़्यादा पानी रहेगा, यूजुअली ये ऐसे ही रहती है। ताको ताको रातों में आना भरी बरसातों में, नैनों में झिलमिल तारे हैं। इसके बाद शुरू हुआ मेरा सेकंड फेवरेट, पहाड़ों का रिहायशी इलाका। पहाड़ी रास्तों के किनारे किनारे बने हुए ये पत्थर के घर, कुछ नॉर्मल भी थे लेकिन ज़्यादातर पत्थर के होते हैं। अब यहाँ पर ना इनके घरों को देख के मतलब मैं ऐसे कि हाय कितना मज़ा आता होगा इन लोगों को रोज़ यहाँ पहाड़ों में रहते हुए। तो जी हम इन्हें निहारते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और इसके बाद ना मतलब हमारा रिजॉर्ट जब आएगा तो मतलब थोड़ी देर का ही है ये एरिया, बहुत ज़्यादा देर का नहीं है। अंदर जो पहाड़ों में अंदर बसे हुए हैं घर वो अलग हैं, लेकिन सड़क किनारे कुछ एक ही घर होते हैं और दुकानें वगैरह होती हैं। तो ये वो इलाका क्रॉस हो गया। अब हम जो हैं एक जगह है यहाँ पे दुगड्डा करके, उसमें एंट्री हमारी हो गई थी। तो यहाँ से बस अगला स्टॉप हमारा लैंसडाउन ही होता है। तो यहाँ पर दुगड्डा भी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है मुझे लगता है। अगर किसी को और आगे नहीं भी जाना, यहाँ पर भी होटल्स वगैरह हैं। तो ये देखो अब ऊंचाई पर हम लोग आ गए। नदी काफ़ी नीचे चली गई है, भले उसमें पानी नहीं है लेकिन लुक पूरा दे रही है। और जो सबसे अच्छी बात यहाँ की लगी ना यार, वहाँ पर मतलब बहुत ही शांति है, बहुत ही ज़्यादा। बस इक्का दुक्का हॉर्न, देखो कितनी शांति है यहाँ। पिन ड्रॉप साइलेंस। जब कोई गाड़ी आएगी बस तभी थोड़ा सा सुनाई देगा, वरना कुछ आवाज नहीं है, बिल्कुल शांत है। कितना सुंदर लग रहा है। जैसे ही इन्होंने मेरे मुंह से सुना कि कितना सुंदर है, मतलब मन कर रहा था मेरा यहीं रुक जाने को, तुरंत इन्होंने साइड में देखा गाड़ी की जगह खड़ी करने की और गाड़ी रोक दी यहीं पर। यहाँ से लैंसडाउन दिखा रहा था 13 किलोमीटर और यहाँ पर सुंदर पाइन ट्रीज के जंगल स्टार्ट हो चुके थे। इवन आपको बताऊँ हाथी संभावित क्षेत्र था, यहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे कि हॉर्न ना बजाएं ज़्यादा तेज़। और यहाँ पर हाथियों की प्रॉपर आवाज़ें आ रही थी। जब हम यहाँ खड़े हुए थे ना तो उनकी चिंगाड़ने की आवाज़ें आ रही थी जंगल में से। तो इस स्कैरी भी था लेकिन खूबसूरत बहुत था। और यहाँ पर इतनी खूबसूरती देख के फिर हम लोग रुके फ़ोटो सेशन करने के इरादे से। बीच बीच में कोई इक्का दुक्का ट्रक या गाड़ी आ रही थी, बड़ा ट्रक बड़ा बस कोई भी नहीं थी, छोटी गाड़ियां। और ये वाला जो ट्रक आपने देखा ये, तो यहाँ पर इन्हें खड़ा करके मैंने खींची पहले इनकी फ़ोटो और उसके बाद फिर मैं चढ़ गई ऊपर इस टीले से पे। ये ना बड़ा मतलब यही एडवेंचरस लगता है। ये पहाड़ गाड़ी में से देखना एक चीज़, लेकिन अगर आप इन पे चढ़ पाओ तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो यहाँ पर मैं अपना वहाँ पे मस्ती करने लगी कि जितना ऊपर मैं जा सकती थी आराम से उतना ऊपर गई। और फिर इन्होंने मेरी जो है फ़ोटो वगैरह नीचे खड़े होके खींच ली। खैर 10-15 मिनट यहाँ पर मज़े करने के बाद मैं आ गई नीचे कि अब आगे भी जाना है। तो धीरे धीरे मैं अपना नीचे उतर आई। लेकिन ये मोमेंट अभी तक का, जब से हम घर से निकले हैं, बेस्ट मोमेंट था। और मेरी मतलब एक्साइटमेंट कह लो, खुशी कह लो, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना जी रही हूँ अपना। और वापस मैं आ गई, इन्होंने दिया अपना हाथ और पकड़ के मैं उतर गई। इनका पूरा डर ये था कि ये इधर उधर चढ़ने में कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए इसे। मज़ा आ गया।
चलो जी, इतने लंबी ड्राइविंग के बाद अब हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट। उसका नाम था संस्कारा एंड समसारा करके, और यहाँ पर ये रिसेप्शन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। और ये है जी हमारी कॉटेज। एक बाहर मतलब लॉन जैसा एरिया है और उसके किनारे किनारे कॉटेज बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले चारों तरफ जो क्यारियों में फूल वाले पौधे हैं, ये बैठने का स्पेस है बाहर अगर आप चिल करना चाहो। और इसके बाद अंदर जो है ये सारी दीवारें नहीं है, ये सब इंसुलेटेड शीट्स हैं, तो एसी वगैरह ऑन रख कर सकते हो। इस कमरे की जैसी फ़ोटो हमें फ़ोन में मिली थी बिल्कुल वैसा ही ये कमरा हमें रियल में मिला। और इसका चार्ज था लगभग 5,000 रुपये एक रात का। उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, बस बाकी डिनर और लंच आपको खुद ऑर्डर करना पड़ेगा। एसी वगैरह सब लगा हुआ था, फुल्ली इंसुलेटेड रूम है। अगर आप जिप बंद कर दो आगे टेंट की तो बिल्कुल मतलब बढ़िया बाहर के टेम्परेचर से कट ऑफ कर सकते हो। ये बाथरूम है और ऊपर से ये नेचुरल लाइट आ रही है। देखो अभी इसकी दिन के टाइम पे इस तरीके की लाइट थी, बहुत ही मतलब अच्छा सा लग रहा था। तो यहाँ पर सारी सप्लाईज़ जो हैं वो आपको ये प्रोवाइड कराते हैं। अंदर बॉडी वॉश और शैम्पू मॉइस्चराइज़र ये सब इन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ था, गर्म ठंडा पानी। और ये आपका शावर कैप वगैरह जो यूजुअली मिलती है ना, ये सब चीज़ें इन्होंने वन टाइम यूज़ के लायक दे रखी थी। तो ये हो गया जी बाथरूम हमारे कॉटेज का। अब इसको करते हैं बंद। अब बाहर की तरफ दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर है जी बेड, और ये जो चारों तरफ वाइट दिख रहा है ये इंसुलेटेड शीट्स के ऊपर वाइट नेट के पर्दे पूरे में लगे हुए हैं। इतना ड्रीमी इफ़ेक्ट इस कॉटेज का आ रहा था। यहाँ बैठने का स्पेस है, कपड़ों की जो स्टोरेज है उसके बराबर में इस टेबल पे 1 या 2 बार का चाय या कॉफ़ी दोनों चीज़ें बना सकते हो, उसका इंतज़ाम इन्होंने दिया हुआ है। और मेन अट्रैक्शन जो है कॉटेज का वो है ये बैक में थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पर आप अपना प्राइवेट टाइम थोड़ा बहुत बिता सकते हो नेचर के साथ। तो बराबर वाली कॉटेज से थोड़ा बहुत विजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी प्रिवेसी। और चारों तरफ का ये नज़ारा आपको दिखेगा, चारों तरफ जंगल है और यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो। हम दोनों मगरमच्छ बने हुए पड़े हैं एकदम बीन बैग ने पकड़ लिया हमें। पूरा इंतजाम कर रखा है समसारा वालों ने कि बंदा उठे ही ना। अब आप इस जगह की ना नेचुरल आवाज़ सुनो ज़रा। कितनी शांति थी ना, सिवाय चिड़ियों के चहचहाने के और पत्तियों के सरसराने की आवाज़ आ रही है, हवा चल रही है हल्की हल्की उसकी आवाज़ आ रही है, बस कोई शोर शराबा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सुबह के निकले हुए थे, रात में भी बहुत लेट सोई थी एडिटिंग की वजह से और सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। तो फिर हम यहाँ पर रिलैक्स करने लगे और उसके बाद आ गया हमारा लंच। तो यहाँ पर जी लंच में आई है पनीर लबाबदार। हमने ऑर्डर किया था, इस तरीके की हांडी में ये लोग खाना सर्व करते हैं। और हमने मंगाई थी सिंपल तवा रोटी। टूट पड़ो। लंच करने के बाद अपना मेकअप मैंने रिमूव किया, हाथ मुंह धोए अच्छे से गर्म पानी से, और उसके बाद फिर मैं लेट गई। एक नींद लेने के बाद शाम को हमारा दोबारा मतलब बाहर निकलने का प्लान था। तो अभी ये है कि इतनी लंबी ड्राइव करके आए हैं तो पहले रिलैक्स करते हैं। और ये देखो जी लैम्प एंटीक सा, इतना सुंदर सा, सब कुछ बहुत ही ड्रीमी था यार, बहुत ही ड्रीमी। और सामने से एक खिड़की खुली हुई। फिर हम उठे शाम को। तो ये जी मैं तो अभी कैमरा लेके घूम रही हूँ और ये बना रहे हैं चाय। तो यहाँ पर इन्होंने पैकेट वाला दूध दिया हुआ है, ये टी बैग्स दिए हुए हैं, कॉफ़ी के पाउच हैं और चीनी के भी पाउच हैं। तो आप चाहें तो चाय पिएँ, चाहें तो कॉफ़ी। तो हमने जो है कॉफ़ी सोचा कि कॉफ़ी बना लेते हैं, ये टी बैग वाली चाय शायद ही हमें पसंद आए। तो ये कॉफ़ी में जो है लगे हुए हैं। मैं तो बस बीच में इंटरेस्टिंग लग रहा था, मैं तो देखने के लिए गई थी कि हाँ जी देखते हैं ये वाले सूखे सामान से कैसे बनेगी। तो मैंने जो है अपना सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया दोबारा से, ताकि थोड़ा सा स्किन जो है वो ठीक सी हो जाए। और इतने बन गई हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी पी के हम बैठ गए बाहर। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ दोबारा बाहर जाने के लिए, लेकिन पहले मेन काम जो ये है कि हम रिलैक्स करने आए थे, ब्रेक चाहिए था, वो ये हमारा ड्रीमी प्लेस है। यहाँ हमने डाला बीन बैग और जी
हम दोबारा मगरमच्छ बन गए यहाँ पे बैठ के। लेकिन शाम को दोपहर से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हवा हल्की सी ठंडी हो रही थी लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और चिड़ियों की आवाज़ें जो थी वो बढ़ गई थी। तब हम आए थे जब तो दोपहर का टाइम था, 1 सवा बज रहा था। अभी 4-5 बजे का टाइम होगा। इवन हम लोग टाइम भी ज़्यादा नहीं देख रहे थे क्योंकि रात को यहीं रुकना है। इस टाइम तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद ना मेरा मन कर रहा था कि मैं डांस करूं यहाँ पे, तो मैं फटाफट तैयार होके आई। एक घंटा इन खूबसूरत लम्हों को बिताने के बाद फिर मैंने पहन ली जैकेट और बाहर जाना था क्योंकि अब ठंडा होने लगा था यहाँ पर। तो ये रिज़ॉर्ट का फ्रंट एरिया है जो अब आप देख रहे हो, लेकिन इसके पीछे जो है वो एक छोटा सा मतलब पहाड़ी तो नहीं, टीले टाइप हैं जिस पे आप जा सकते हो, हाइकिंग का थोड़ा बहुत मज़ा ले सकते हो। ये मेन गेट है और यहाँ पर सड़क पे ये देखो ये जल रहा है। तो मैं दूर से देख के कह रही थी कि जुगनू है क्या, इन्होंने कहा जुगनू नहीं है, इसमें लाइट जल रही है। तो फिर हम लोग अपना हाथ पकड़ के चल दिए। वो ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये इसके बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट तक हम लोग चढ़ के गए थे एंड देन वापस आए थे क्योंकि फिर दिन छिपने सा लगा था। तो मना कर दिया था हमारे लोगों ने कि जंगल वाला इलाका है तो अब मत जाओ आप आगे जाके। लेकिन वो पोर्शन आपको देखने मिलेगा कल के व्लॉग में जहाँ पर हमने हाइकिंग की। तो 2 हिस्सों में किया था उसको, कल वाले में मैंने एक साथ एडिट किया है। बाकी रिज़ॉर्ट में जो किनारे किनारे थे इन्होंने बहुत तरीके के गुलाब, और देखो यहाँ अमरूद का, मतलब यूजुअल अमरूद यहाँ पे नहीं होते लेकिन फिर भी इन्होंने अमरूद का, आड़ू का, इस तरीके के फलों के पेड़ और अलग अलग किस्म के ना गुलाब बहुत सारे लगाए हुए थे। तो इन्होंने ना समसारा वालों ने काफ़ी अच्छा मतलब मेंटेन किया हुआ है इस एरिया को। ये पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप अपना पेट भी ला सकते हो। और बच्चों के खेलने के लिए इन्होंने कैरम बॉल्स वगैरह खुद रिजॉर्ट की तरफ से भी प्रोवाइड कराई हुई थी। तो मतलब यहाँ पर ही इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है रिलैक्सिंग हॉलीडे का, इवन बच्चे भी हों तो भी। अब यहाँ पर ये अंदर जाके जो सामने हट दिख रही है इसमें फर्स्ट वन वाली जो है वो हमारी हट है, वो हमारी कॉटेज है। हम बढ़ चले अपनी कॉटेज की तरफ और शूट किए हमने एक साथ लय ताल में चलते हुए हमारे कदम। अब सूर्य नारायण चले गए हैं तो अब हम भी चलते हैं अपनी कॉटेज के अंदर। ये बाहर बैठने का स्पेस है, मेरी तो यहाँ पर एक भी फ़ोटो ही नहीं हो पाई, लेकिन ये अभी फ़िलहाल यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि चाबी मेरे पास थी। अब चलते हैं जी अंदर। रात में कॉटेज का नज़ारा अब इस तरीके का है। देखो जो छत पे एक लैंप है ना, बस लाइट के नाम पे वही है, और एक यहाँ मिरर के ऊपर ये लाइट लगी हुई है, बस तो इतनी ही रोशनी रहेगी। बाहर दिन छिप चुका है तो हमने इसकी जिप जो है वो पूरी चढ़ा दी। बोन फायर लग गया, म्यूजिक की आवाज आई, हम लोग बिस्तर पे लेटे हुए थे एकदम। अब बाहर जाएंगे, मतलब मजा ही आ रहा है। अभी मैं जाके एक बार देख के आई हूँ, फोन लेने आई हूँ वापस। बोन फायर लग तो गई और वहाँ से कॉल भी आ गया और हम पहुँच भी गए सबसे पहले। लेकिन जो मेन चार्म होता है इसके चारों तरफ उधम मचाना, नाचना, अब वो कौन करे क्योंकि मेरे हस्बैंड तो डांस करते नहीं और बची मैं। तो ये था कि अगर कोई और कंपनी मिल जाती, लेकिन हमारे साथ जो थे इस रिज़ॉर्ट में पूरा गढ़वाली ग्रुप था 18-20 लोगों का, तो वो अपने आप में ही मतलब कंप्लीट थे। और दूसरे वो लोग ना बियर वगैरह पी रहे थे इतने ज़्यादा, तो मेरा मतलब हिम्मत नहीं हुई उनके साथ जेलअप करने की कि मैं मतलब उनके साथ मिलके डांस वांस कर लूँ। तो ये था कि मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने भी डांस का आइडिया। हम लोग बैठे थोड़ी देर बाहर के नज़ारों का, ये अंधेरे में देखो कॉटेजेस ऐसे लग रही थी, इनका मज़ा लिया। और फिर हमने खाना ऑर्डर किया हुआ था, इतना हमारा खाना आ गया तो हम आ गए अंदर। तो खाने में जी आया था, आज हमने जो रात में मंगाया था वो मंगाया था मटर मशरूम। खाना यार इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, मतलब मैं रूखी सब्जी नहीं खा पाती लेकिन यहाँ मैंने रूखी सब्जी खाई। और आज अभी रात में जो है तवा रोटी नहीं थी तो उन्होंने तंदूरी रोटी घी लगा के मक्खन लगा के वो आई थी और चटनी थी, और ये हमारा डिनर था। तो खाना खा के अब बाहर तो हमारा कुछ काम था नहीं, तो हम लोगों ने सोने की तैयारी करी। लेकिन बाहर मैं एक बार जाके थोड़ी देर बैठ के ना इन लोगों को देख रही थी, तो ये कर रहे थे डांस अपने। इन्होंने जब हम हट गए थे तो उन्होंने अपने गढ़वाली गाने बजा लिए थे जो हमें ऑब्वियसली ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने खूब इंजॉय किया। तो मैंने भी सोचा कि अगली बार हम भी अपने पूरे ग्रुप के साथ आएंगे तो और मज़ा आएगा।
तो जी जो दिन आज सुबह 4 बजे शुरू हुआ था वो इनके गढ़वाली गानों के साथ ख़त्म हुआ और उसके साथ ही ख़त्म होता है व्लॉग। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।